हाय। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टीन्यूअस। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे जो हैं एस्पिरेंट्स हैं, दे समटाइम्स फील प्रॉब्लम्स और सी प्रॉब्लम्स के डिफरेंस क्या होता है बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टीन्यूअस। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बारे में। सो इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस वी यूज इज आर एम according to subjects. If it is he, she, it, we use is. If it is I, we use am. If it is we, you, they, we use are. And past continuous में हम लोग यूज़ करते हैं was and were. Singular subjects के साथ में हम लोग यूज़ करते हैं was, and with plural subjects we use were. If I talk about main verb, in each and every continuous tense, be it present continuous, past continuous, future continuous, हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दैट इज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आई ऐड कर देते हैं, सो इट बिकम्स फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स. तो जहाँ तक स्ट्रक्चर्स की बात है, बीट एनी टेंस, एनी सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, मोस्टली स्ट्रक्चर सेम होते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट अफर्मेटिव, normally we begin with subject, helping verb, main verb, object. Subject, helping verb, main verb, object. Is that clear? If I talk about negative, तो कोई भी नेगेटिव सेंटेंस क्यों ना हो, वी ऑलवेज एड नॉट, वी ऑलवेज पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. इज आर एम, नॉट, वॉज वर, नॉट. तो जब भी आप एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इट ऑलवेज बिगिंस विद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट. ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड इंटेरोगेटिव सेकंड. इंटेरोगेटिव फर्स्ट ऑलवेज बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब. इज आर एम सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. इज आर helping verb, subject, main verb, object. Is rm in present continuous and was were in past continuous. इंटेरोगेटिव सेकेंड सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पे हम लोग क्यों, कब, कैसे, कहाँ क्वेश्चंस करते हैं. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट और वी आस्क वेयर, वैन, वाई एंड हाउ, वी यूज इंटेरोगेटिव सेकेंड. सेंटेंस जो है इट बिगिंस विद डब्ल्यू एच वर्ड, बी इट एनी टेंस. लाइक यहाँ पे भी डब्ल्यू एच के साथ स्टार्ट करना है. डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. इन पास्ट कॉन्टीन्यूअस, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. डब्ल्यू एच वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कि डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, एंड वी यूज देम टू आस्क क्वेश्चंस. वी हैव वॉट, व्हेन, वेयर, वाई, हु. वी ऑल्सो इंक्लूड हाउ मच एंड हाउ मेनी. सो नाउ विल टॉक अबाउट कि सिचुएशंस कौन सी है जब हमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यूज़ करना है, और जो सिचुएशंस कौन सी है जहाँ पे वी हैव टू यूज़ पास्ट कॉन्टीन्यूस. सो विल बिगिन विथ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस. We use present continuous when we talk about temporary situations. Now what do I mean by temporary situations? ऐसी situations जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लास्ट नहीं करने वाली. Like I am making a video, so this is a temporary situation. मान लीजिए if I'm having breakfast, what I'll say, I'm having breakfast. Maybe I'll have breakfast for 10 minutes, maybe 15 minutes. सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि टेम्परेरी है. नाउ वी कैन ऑल्सो यूज टेम्परेरी सिचुएशन व्हेन वी गो टू सम प्लेसेस, मे बी टू विजिट सम प्लेस. मान लीजिए कि आप शिमला जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है. तो वहाँ पे यू कैन नॉट से आई लिव इन शिमला, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सिचुएशन फॉर यू. आप वहाँ पर हैं बट जस्ट फॉर अ फ्यू डेज. इन दैट सिचुएशन आप बोलेंगे आई एम लिविंग इन शिमला और करेंटली आई एम स्टेइंग इन शिमला. तो जब भी हम लोग बात करते हैं टेम्परेरी सिचुएशन के बारे में, टेम्परेरी एक्शन के बारे में, हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. ठीक है. इसके अलावा एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब आप रिपोर्ट करते हैं उस सेंटेंस को, तब वो सेंटेंस चल रहा होता है. जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम टीचिंग, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, आई एम टीचिंग. मान लीजिए इफ़ यू सी समवेयर कुछ बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, सो एट दैट टाइम जब आप उन्हें देखते हैं, एट दैट टाइम वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट. सो वी टॉक अबाउट एक्शंस जो कि चल रहे हैं उस टाइम पे जब हम उनको रिपोर्ट करते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कब करते हैं? सो वी टॉक अबाउट एक्शंस दैट
वर गोइंग ऑन इन पास्ट बिटवीन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, है ना, लेकिन प्रेजेंट में नहीं चल रहे। जैसे मैंने बोला कि आई वॉज हैविंग मे बी लंच, सो आई वॉज हैविंग लंच मीन्स देयर वॉज अ टाइम इन पास्ट, बिटवीन दैट टाइम पीरियड मैं एक एक्टिविटी कर रहा था, बट एट प्रेजेंट आई एम नॉट डूइंग इट। एंड जो भी कंटिन्यूस एक्शन पास्ट में आप बात करते हैं उसका प्रेजेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। सो इफ आई से आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ पोएम, इट मीन्स बैक इन पास्ट देयर वॉज अ टाइम जोन जहाँ पे आई वॉज डूइंग दिस एक्शन, बट वो पास्ट में शुरू हुआ और एक सर्टेन टाइम लिमिट में वो पास्ट में देयर वॉज अ स्टेट वेयर इट वॉज इन कॉन्टिन्यूस स्टेट, बट वो पास्ट में ही खत्म हो गया एंड नाउ इट हैज़ नथिंग टू डू विथ प्रेजेंट। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्शन क्या है, वो चलता रहता है, जब आप बात कर रहे होते हैं तब भी चल रहा है एंड उसके बाद में भी वो कंप्लीट नहीं हुआ, इट इज़ इन प्रोग्रेसिव मोड एंड दैट इज़ वाई कॉन्टिन्यूस टेंस को हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ नहीं कर सकते, जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई से आई एम मेकिंग वीडियो एट 8 PM, सो दिस इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट, क्योंकि एक ऐसा एक्शन जो कि लगातार चल रहा है उस एक्शन में आप एक पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, इफ़ आई से आई एम मेकिंग वीडियो एट 8 PM, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता बिकॉज इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एक्शन। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलता हूँ आई वॉज राइटिंग अ पोएम एट 7 PM, ये सही है बिकॉज देयर वॉज अ पॉइंट, मैं एक पोएम लिख रहा था, आई स्टार्टेड अ पोएम, लेट्स से आई स्टार्टेड एट 6:50 or maybe 6:55 and I wrote until 7:10, so there was a time जहाँ पे ये एक्शन चल रहा था। सो मैं कह सकता हूँ आई वॉज राइटिंग अ पोएम एट 7 PM, बट आई कैन नॉट से आई एम राइटिंग अ पोएम एट 7 PM, दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा विथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप लोग यू कैन नॉट यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस विथ पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड वी कैन यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस विथ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वी ऑल्सो यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग और एनी एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा। इफ आई से आई एम गोइंग टू अटेंड द पार्टी टू नाइट, it means I am talking about an action that has not started yet and that will start or that will take place in future। तो जब भी आप एक ऐसे एक्शन की बात करें जो कि प्री प्लान है और जो फ्यूचर में एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, उस तरह के एक्शन के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। आई कैन से आई एम गोइंग टू लीव दिल्ली टुमारो, so I am talking about an action that will take place tomorrow, means I am talking in future, but still I am using present continuous। और अगर if I talk about past continuous, so we use past continuous to talk about a postponed future action, एक ऐसा action जो कि future में आप करने वाले थे but for some reason you didn't do that। मैं बोल सकता हूँ I was going to attend that party tonight, it means मैं आज रात वो पार्टी अटेंड करने वाला था बट फॉर सम रीज़न आई जस्ट ड्रॉप ऑफ द प्लान। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हम लोग यूज़ कब करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, फ्यूचर एक्शंस के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इफ़ आई यूज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस विथ फ्यूचर, आई मीन फॉर फ्यूचर, तो मैं यूज़ करूँगा एक ऐसे एक्शन के लिए दैट वॉज सपोज टू टेक प्लेस बट दैट डिड नॉट टेक प्लेस। आई कैन से आई वॉज गोइंग टू कॉल माई फ्रेंड, what does it mean, इसका मतलब है कि मैं I was thinking of making a call but somehow I didn't। so this is the difference between present continuous tense and past continuous tense। ये दोनों ही tense ऐसे हैं that we use a lot while talking to people, while having conversation and while writing things। so you must master these two tense। actual में एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, ये actual में these are not tense, ये situations हैं। एक ऐसी सिचुएशन इन विच वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज इन कॉन्टिन्यूस स्टेट। अब अगर वो एक्शन आपका प्रेजेंट में चल रहा है सो इट बिकम्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इफ दैट एक्शन इज इन पास्ट इट बिकम्स पास्ट कॉन्टिन्यूस। सो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस दे आर नॉट डिफरेंट टेंस,
ये टेंस नहीं है. These are only a situation in which we talk about an action that is in progressive state. अगर वो टेंस आपका प्रेजेंट में प्रोग्रेसिव स्टेट में है, सो वी कॉल इट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. इफ दैट वाज in progressive state in past, we call it past progressive or past continuous. So this is the difference between present continuous and past continuous. Thank you so much for watching video. Please do let me know in your comments if you want to have a video on a particular topic. I'll make that video for you. Thank you so much.